चलो बच्चों, तो आज करते हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट मैग्नेटिक्स का लेक्चर 6 पर पहुंच गए। आज हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किससे रिलेटेड, तो जो लोग अच्छे बच्चे लोगों को मालूम होगा न्यूमेरिकल का भी बेयर्ड-सेवर्ट लॉ और एम्पियर-सर्किटल लॉ का नहीं होता है। बेयर्ड-सेवर्ट लॉ के मदद से आपने सर्कुलर लूप के सेंटर पर, सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया है, और एम्पियर सर्किटल लॉ के मदद से इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वाला मैंने तुमको लिखवा दिया था, और सोलोनॉइड और टोरॉइड, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर दिया। आप क्वेश्चन बनाते समय थोड़ी फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे। अब तुमको शेप याद होना चाहिए 6, उसके मदद से क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि ये इसमें ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस a है। O पॉइंट पर तुमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसमें हमें शेप देख लेना है कौन कौन सा है। तो एक शेप सर्कुलर लूप वाले को मान लेते हैं और एक शेप इनफाइनाइट वायर को मान लेते हैं। अब अगर अपना हाथ निकालेंगे तो सर्कुलर वाले की वजह से स्वर्लिंग हो रहा है, अंगूठा बाहर की तरफ, और इसके वजह से O पर पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां पहुंचेगा, फिर अंगूठा बाहर की तरफ। इसका मतलब है इन दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों बाहर की तरफ आएगा तो नेट कैसे आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन तो जोड़ करके आ जाएगा। अब आपको सिर्फ डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। फॉर्मूला याद है, सही आंसर आएगा, फॉर्मूला गलत है तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो बी नेट जो है वो 1 और 2 जोड़ने पर आ जाएगा। फॉर्मूला तुम्हारा काम है, मेरे को तो उतना अच्छे से याद नहीं है, बट 1 वाला तो सर्कल के सेंटर पर है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा होता था, तो इसका थीटा 2 पाई यही था ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा यही होता था। और ये इनफाइनाइट वायर का था म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर होता था। आर क्या था? आर था उस इनफाइनाइट वायर से जिस पॉइंट पे निकालना उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस नहीं। अब तार पे रेडियस कहां से लाओगे? इसमें ये तार है, ये O है, तो ये इसका R, जो कि बाई चांस इस सर्कल के रेडियस के बराबर आ रहा है इस क्वेश्चन में। और दोनों में करंट का वैल्यू सेम है। तुमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में, नीट में, स्कूल एग्जाम में, तो हो सकता है करंट का वैल्यू अलग अलग हो। मेरे डायग्राम में एक है। अब मैं क्वेश्चन तो गेस नहीं कर सकता, बनेगा ऐसे ही। 2i बाई आर होता था, आर भी इसका a का है, प्लस है, दोनों का एक डायरेक्शन है, कॉमन निकालेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई को कॉमन निकाल लो, 2i बाई a को कॉमन निकाल लो, तो पाई प्लस 2 बन गया। और मिला भी लेगा अपने से, इधर करा म्यू नॉट बाई, तो 2 से 2 काट सकते हो बट नहीं काटेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई a, पाई प्लस 2i कॉमन निकाले हैं तो पाई प्लस 1 आएगा ना। 2i कॉमन निकाले हैं तो पाई प्लस 1 आएगा। ठीक है, और किस डायरेक्शन में आएगा? ये भी बाहर, ये भी बाहर, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसको मैं आपसे ऐसे आई और ए के फॉर्म में नहीं पूछेगा, जेई नीट में वैल्यू दिया रहेगा आई का ए का, लगाना, आंसर लाना। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों को लगेगा अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 1 ही सर दोबारा पढ़ दिए, तो 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, ये 2 है। करंट का डायरेक्शन देखो, इधर से करंट का डायरेक्शन ये हो गया ऐसे, और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे। अब बताओ क्या हो जाएगा? अभी भी आप लोग अपना हाथ निकालेंगे, इस सर्कुलर लूप के वजह से किस तरफ आएगा? सर्कुलर लूप के वजह से अंदर आएगा, सर्कुलर लूप के वजह से अंदर, लेकिन इसके वजह से यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां, ऐसे ऐसे, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, वेक्टर क्वांटिटी, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, तो क्या होगा? प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। अब माइनस में दिक्कत है, माइनस में प्रॉब्लम यह है कि माइनस हमेशा हमको बड़ा से छोटा करना है, तो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा? एक का फॉर्मूला भी लिखे थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई था, और एक का था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए था। तो इन दोनों में ज्यादा कौन होगा? तो इसमें ये ज्यादा हो रहा है ना, और ज्यादा से कम माइनस, हमें माइनस में तो ज्यादा से कम ही माइनस कर सकते हैं, तो ज्यादा ये वाला हो रहा है, और ये सर्कल वाला है, ये सर्कल वाला है ना, तो सर्कल वाले को लूप 1 मान लो, स्ट्रेट वायर वाले को 2, बी नेट जो है वो B1 माइनस B2 होगा क्योंकि डायरेक्शन ऊपर नीचे है। 1 वाले का है सर्कल का म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई
स्टेट वाले का म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई a, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन जैसे था पिछला क्वेश्चन में, 2i बाई a कॉमन, तो अब क्या बचेगा पाई -1 बच जाएगा। फिर भी ज्यादा कौन था, मेरे डायग्राम में ज्यादा सर्कल वाला था, और सर्कल का डायरेक्शन किस तरफ वाला था, अंदर, तो सब काट-कूट करने के बाद भी आंसर किस तरफ आता, सब काट-कूट करने के बाद भी आंसर परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स आता, सब काट-कूट करने के बाद भी आंसर परपेंडिकुलर इनवर्ट्स आता। आपसे जेई में नीट पे पूछा जाएगा तो रट्टा मार के सर्कल से ही वायर का मत माइनस कर देना, वो करंट पर डिपेंड करेगा। तुम देखना किसका ज्यादा है, माइनस वाले में ज्यादा से कम माइनस करना, प्लस में तो कहीं जोड़ दो आंसर सेम आएगा, बट माइनस वाले में थोड़ा संभाल करके निकालना होगा। मेरे में 1 वाला लूप का ज्यादा आ रहा था, तुम्हारे में भी ज्यादा है, तुम्हारे जेई के क्वेश्चन का नीट पे तो मेरे को पता नहीं, आपको करके देखना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, नीट के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पर निकालना है। तो पहले वायर का शेप पहचान लो, कौन कौन से वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बैठेगा, तो बताओ अपने से। ये देखो, एक ये वायर है ए बी, एक ये सेमी सर्कुलर लूप है, और ये एक स्ट्रेट वायर है। अब स्ट्रेट वायर में पंगा है बच्चों, आपका जो सिलेबस है इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में, उसमें इनफाइनाइट वायर मतलब दोनों तरफ से इनफाइनाइट, बट ये वायर दोनों तरफ से इनफाइनाइट नहीं है ना। फॉर वायर ए बी, ये जो है ये एक तरफ से, हिंदी में भी लिख सकते हो, एक तरफ से फाइनाइट, ये डी वाला वायर भी वैसा ही है, ए बी वायर या फिर डी वायर को देखो तो एक तरफ से फाइनाइट है और एक तरफ से इनफाइनाइट है। तो यहां पर फॉर्मूला मैंने आपको नोट बनवा करके लिखवाया था, उसका लगाना पड़ेगा। b बराबर आपको करवाया था म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई r इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, दोनों तरफ इनफाइनाइट में, वो फाई 1 भी 90 होता था, फाई 2 भी 90 होता था, बट एक तरफ इनफाइनाइट है तो कोई फाई 1 को 90 डिग्री लेंगे और दूसरा वाला फाई 2 को 0 डिग्री लेंगे। अगर एक तरफ से फाइनाइट एक तरफ से इनफाइनाइट होगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देन दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई r साइन 91 और फिर 0, तो ये जो है मिला जुला के केवल म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई r हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कहां कहां पर, जहां एक तरफ से फाइनाइट और एक तरफ से इनफाइनाइट होगा तब, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, तो 3 वायर है, मतलब 3 लूप है, 1 ये 2 3, हाथ निकालेंगे तो पता चलेगा खट खुट, यहां से यहां पहुंचेंगे तो हाथ बाहर निकल जाएगा, मतलब इसका बी बाहर की तरफ, सेमी सर्कुलर लूप के लिए खट खुट ऐसे बाहर की तरफ, और इस वाले वायर के लिए भी ऐसे यहां से यहां पहुंच रहा है, ऐसे ऐसे पहुंचेंगे तो अंगूठा बाहर की तरफ। तीनों केस में अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों बाहर की तरफ, तो इसका बी नेट जो है वो B1 प्लस B2 प्लस B3, 1 के लिए अभी निकाला है, फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई r, यहां से यहां तक का दूरी होता था तो यही है। दूसरा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पढ़े थे म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a इंटू थीटा, और सेमी सर्कल का थीटा जो है वो पाई हो जाता था। ये भूल गए तो जैसे जैसे तुमको पूरा नॉलेज है लेकिन तुमको फॉर्मूला याद नहीं तो नहीं बनेगा, सिंपल है, इसमें कोई सोचने समझने वाला बात है नहीं। प्लस फिर से एक तरफ आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a है, तो उसको जोड़ दोगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन है, i बाई a भी कॉमन है, 1 प्लस 1 2 प्लस पाई, ये आंसर आ रहा है। किस तरफ आ रहा था, फाइनली जो है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड से आ रहा है। म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a पाई प्लस 2 परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ठीक है। फॉर्मूला किसी भी तरह से तुमको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दम नहीं है, मैग्नेटिक्स मेरे से नहीं सीखे तो कहीं से नहीं सीखोगे, लेकिन फॉर्मूला तो तुम्ही को याद करना ना, मैं थोड़ी याद करूंगा तुम्हारे जगह फॉर्मूला। चल भाई अभी इस क्वेश्चन में बनाओ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ध्यान से बनाना, 3 लूप दिख रहा होगा, ये 1 ये 2 ये 3। अब जो लोग अच्छे पढ़ने में समझ गए होंगे, इस 1 के सिधाई पर ये पॉइंट O है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, इतने दिन से यही पढ़ रहे हैं।
बायोट सेवट लगा लो, एम्पियर सर्किट लगा लो, सिंपल स्नो रूल लगा लो और स्टेट एक्सपेरिमेंट बता दो। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, साइड साइड में, इसके वजह से होता बट वो इसकी सिधाई में होने की वजह से 0। टू लूप के लिए अगर ध्यान से देखते हो ये सर्कुलर है, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई इनटू थीटा, इसका थीटा। अब ये वाला एंगल होगा, पहला दिन समझाया था, ये एंगल मतलब है ना, ये जहां करंट है वो कितना एंगल बना रहा है उससे मतलब है। तो ये एंगल 90 डिग्री होता तो ये वाला जो बना रहा है वो एंगल 270 डिग्री होता। रेडियन में 270 डिग्री मैथ वाले लोग भी जानते हैं, नॉन मैथ वाले लोग भी। दिस इज 3 पाई बाई 2, 390 मतलब, ठीक है, 3 पाई बाई 2 रेडियन होगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 3 पाई बाई 2। डायरेक्शन किधर, इसके वजह से तो हुआ ही नहीं, इसके वजह से ऐसे आउटवर्ड, अभी बाहर है और ये सेमी इनफाइनाइट है। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, ये B3 जो है वो सेमी इनफाइनाइट है, एक तरफ फाइनाइट, एक तरफ फाइनाइट, एक तरफ इनफाइनाइट। इसका फॉर्मूला बताए थे बार बार, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर था इंटू एक एंगल साइन 90 की वजह से 1 था और आर इसमें ए के बराबर है। सो दिस इज लाइक म्यू नॉट बाई 4 पाई, बाई चांस आर ए के बराबर हो रहा है, आई बाई ए हो गया। और इसका डायरेक्शन भी अगर हम लोग करते हैं, यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां, तो खट खुट ऐसे पहुंचना, तो यह अंगूठा बाहर है की तरफ, तो दोनों बाहर होने की वजह से इसका बी नेट जो है, फर्स्ट लूप का कंट्रीब्यूशन नहीं है, 2 और 3 से काम चल जाएगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो म्यू नॉट जुड़ जा रहा है, 2 और 3 नहीं, 1 और 2, मतलब 2 और 3 लूप के वजह से। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए तो सेम आ रहा है, फिर 3 पाई बाई 2 प्लस 1 आ रहा है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 3 पाई बाई 2 प्लस 1 परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। करो, चलो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन सब तरह के एग्जाम में आएगा, जेई नीट से लेकर के स्कूल एग्जामिनेशन तक। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at the center of a coil bent in the form of a square of side 10 cm carrying a current of 10 एम्पियर। ठीक है, ये डायग्राम है, वो ऊपर निकालना है सेंटर ऑफ अ कॉइल पर। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो अब यहीं पर है। आप लोग बोलने के लिए तो बोल सकते हैं कि हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में सिर्फ इनफाइनाइट वायर है, बट फाइनाइट वाला भी पढ़ना है। इसमें 4 लूप है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको लूप 1 मान लेते हैं। ये लूप जो है वो इनफाइनाइट वायर नहीं है, ये फाइनाइट वायर है। और फाइनाइट वायर का फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो इसको यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। एक बार मिला लेना, शायद लेक्चर 5-4 किसी में है, फाइनाइट वायर वाला मैंने बताया है यहाँ पर, तो देख लेना। इस एंगल का जरूरत पड़ेगा, ये एंगल 45 डिग्री हो जा रहा है, ये वाली एंगल 45 डिग्री हो जा रहा है। और फॉर्मूला लगाने के लिए हमें फाइनाइट वायर का होता था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फॉर्मूला होता था। आर इसमें इस वायर से ओ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता था। ये पूरा अगर ए है जो कि 10 है मेरे को मालूम है, तो ये वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक ए बाई 2 हो जाएगा। और ऐसा एक फाइनाइट वायर के लिए होगा। अब सब में अपना हाथ निकालेंगे तो पता चलेगा, खट खुट बाहर की तरफ, खट खुट बाहर की तरफ, खट खुट बाहर की तरफ और खट खुट बाहर की तरफ, चारों बार बाहर की तरफ आएगा। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो चारों बार सेम आएगा। एक का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा बी नेट जो है एट ओ पर 4 टाइम्स ऑफ एक बार का होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर जो है वो मेरा हो जा रहा है ए बाई 2, फिर साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। यही से लेकर के नीट तक एक क्वेश्चन छाया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज 4 इंटू, अब यही में ऑप्शन देख लेना, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हमें याद है, आप देख लेना कि वैल्यू वाला क्वेश्चन है कि नहीं, वो तुम्हारा काम है, वो सब मेरा काम नहीं है। दिस इज 2i बाई ए मेरा था कितना
10 सेंटीमीटर का। a बाई 2 आ रहा था तो 2 तो मेरा ऊपर चला गया। a 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है बॉस, 10 सेंटीमीटर है तो 10 बाई 100 तो ये मीटर में आ जाता है, ठीक है। और दिस इज 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2। इसमें वैल्यू पुट ही करना पड़ जाएगा हम लोगों को। 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7। ठीक है, इसको कंप्लीट करो। और ये 10 बार में कट रहा है। 2 इंटू आई का वैल्यू दिया हुआ था, आई भी 10 एम्पियर है और ये 2 बाई √2 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन खुद से कर लेते हो 2 4 2 8 16 कैलकुलेशन खुद से कर रहे हो, कैलकुलेशन मेरा करने का काम नहीं। आंसर 1.13 आ रहा है, एक बार करके देख लेना। आंसर 1.13 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला आ रहा है। अपने से एक बार करके चेक कर लेना, 10 की पावर -4 टेस्ला सही आ रहा है कि गलत बता देना, सही आ रहा होगा। एक बार खुद से कैलकुलेशन करके देख लेना। और ये किस तरफ आ रहा है, मैंने आई अपने से मान लिया था तो मेरा आई बाहर की तरफ आ रहा है। आप अपना देख लेना किस तरफ आएगा। ये √2 का वैल्यू 1.4 पुट करके काट कूट करके देख लेना, नहीं तो छोड़ देना। फिजिक्स का टीचर है, काम आपसे पॉइंट को गुना भाग करवाने का नहीं है, आंसर ऐसे ही आएगा, बाकी तुम समझो। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। अब बताओ बच्चों, इसमें शेप फिक्स आता है, कभी इक्विलैटरल ट्राइंगल, कभी स्क्वायर, तो कभी रेक्टेंगल, तो कभी रेगुलर हेक्सागन। क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेई एडवांस में एक बार पूछ लिया था स्टार शेप में, तो वो सबसे टफ क्वेश्चन था आज तक का। स्टार में फिर एंगल निकालने में बहुत झमेला। बट ऐसे ये सब मेंस लीडर स्कूल में एकदम डायरेक्ट है, अगर आप लोग सोच के बनाते हैं तो। ऐसा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेंटर कहां पर होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेंटर उसके सेंटरॉइड पर होता है, या किसी भी ट्राइंगल का सेंटर उसके सेंटरॉइड को कहते हैं। सेंटरॉइड किसको कहते हैं? जहां पर एक ट्राइंगल का तीनों मीडियन कट करता हो। तो ये सब तो छोटे क्लास में है, इसको आप लोग एनालाइज कर लेंगे। और सेंटरॉइड हमने पढ़ा था 9th 10th में 8th में कि अपने मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। बट अगर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसका जरूरत ना पड़े, देखते हैं, हो सकता है जरूरत पड़े या फिर ना, देखा जाए। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सेंटर ऑफ अ कॉइल है, मतलब इसका जहां पर सेंटरॉइड होगा, सेंटरॉइड के लिए तीनों मीडियन को ज्वाइन कर देंगे। बीच में नहीं आता, 2:1 रेशियो पर आता। जिन लोगों को भी मालूम होगा ये बात। फिर से करंट का डायरेक्शन दिया नहीं है तो हम लोग अपने से मान लेते हैं आई आई आई। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही 3 लूप है, 1 2 3, तीनों में डायरेक्शन किस तरफ है? बाहर। मेरे डायग्राम में बाहर बाहर। एक का निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक मतलब फाइनाइट है, किसी एक को चुन लो, ये वाला ठीक लग रहा है देखने में, है ना। इसको जब चुनने की बात आएगी तो कैसे चुनेंगे? पहले हम लोग ये एंगल का हिसाब किताब कर ले फाइनल। ये कितना हो जाएगा? बीच में एंगल 360 डिग्री, 6 हिस्से में डिवाइड हो रहा है। ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। और हमें किस चीज का जरूरत पड़ने वाला है? ये डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो वो 2:1 का, या फिर थोड़ा समझदारी से इसको जी तो माने ही हुआ सेंटरॉइड का जी, ये बी है, ये एम है। यहाँ पर ऐसे करके बना लेते हैं इसको, ऐसे ये जी है, ये बी है, ये एम है, ठीक है। क्योंकि ये मीडियन है तो अगर इस पूरे का लेंथ अगर ए लेते हैं जो कि दिया हुआ था, अभी ए लेते हैं तो ये बी से उसका आधा हो जाएगा, ये a/2 हो गया, है ना। ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 30। ये 30 का हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये सारा एंगल 60 डिग्री का होता है, तो यहां से यहां तक वाला जो बचा वो तो 30 डिग्री का हो जाएगा।
दिस इज 30 डिग्री। और हमें किससे मतलब है, हमें फॉर्मूला लगाने के लिए ये वाला डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें हम लोग tan 30 अगर लगा करके रख लेते हैं, tan 30 इज 1/√3। tan बराबर का था परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर में है GM और बेस में a/2। तो इससे हमारा GM कितना हो गया, इससे हमारा GM हो गया a/2√3। GM बराबर जो है वो a/2√3 हो रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में आ रहा है बच्चों? ये खुद से करो। अब मैं फिजिक्स का टीचर ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ाएगा आपको, मेरे को तो क्वेश्चन सिखाना है कैसे बनाना है, बाकी आप लोग समझ ही रहे कि अब क्या हिसाब किताब। एक वायर के लिए इसी BC का देख लेते हैं, इसके लिए यहां पर निकालना है। ये फाइनाइट वायर हुआ, फाइनाइट वायर वाले में ये एंगल चाहिए हमें, तो ये 60 डिग्री हो रहा है, ये 60 डिग्री हो रहा है। और ये डिस्टेंस चाहिए होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। ये डिस्टेंस हमें पता चला a/2√3 हो रहा है। ठीक है, तो फाइनाइट वायर का क्या था, करंट का वैल्यू अगर I होगा तो फाइनाइट वायर का B होता है, अभी बार बार बता रहा हूं, फाइनाइट वायर है, इसका तो μ0/4π I/r, यही R है। ये R जो है वो हो रहा है a/2√3, ये 2√3 ऊपर चले गया। फिर होगा sin φ1, sin 60 प्लस sin 60। सो दिस इज μ0/4π 2I√3/a। sin 60 is √3/2 plus √3/2. So this comes out to be μ0/4π 2I√3/a। कितना आ जाएगा, √3/2, तो 2√3/2, ये कट जाता है √3 बाद में। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी μ0/4π 2I/3/a। ठीक है, बट ऐसा एक तार की वजह से आ रहा है, ऐसा एक तार थोड़ी था, ऐसा 3 तार था। ठीक है, इसको लिख लिए हो तो देख लेते हैं वीडियो में कहां तक आ रहा है। पूरा वीडियो तो ब्लॉक हो गया, तो नीचे बना देता हूं। तो बताओ बी नेट कितना हो गया, दिस बी नेट इज 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ यही चीज μ0/4π 2I/3/a। अब वैल्यू पुट करेंगे, 3 μ0/4π 10 की पावर -7, 2 इंटू आई का वैल्यू दिया होता 1 इंटू 3/a का वैल्यू दिया होता, ए साइड ऑफ अ ट्राइंगल को माने थे ना भाई। सो दिस इज 4.5 इंटू 10 की पावर -2। अब बताओ कितना कितना हो रहा है, तो 339 4.5 से 2 बार में कट गया है ना। तो ये 2 इंटू 2 ये 4 बच गया, इंटू 10 की पावर कितना -7 प्लस 2 -5, 4 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। आंसर इज 4 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। करंट का डायरेक्शन दिया हुआ तो था नहीं, बट तुमने खुद से माना है, जैसे मैंने माना है ऐसे, तो मेरा बाहर की तरफ आ रहा है, आप यही में देख करके करिएगा। दिस इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स मेरा आ रहा है, तुम जिस तरफ डायरेक्शन लिए होगे उस तरह से आंसर आएगा। जल्दी से लिखो फटाफट। चलो सोलोनॉइड का क्वेश्चन बनाओ। सोलोनॉइड इज 2 मीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इट हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 1000 टर्न्स, कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सोलोनॉइड का प्रूफिंग जिन्होंने नहीं पढ़ा लेक्चर 5 में पढ़ लो, क्लियर कट बताया गया कि अंत में जो हम लोग डिराइव करते हैं, जो आपका सिलेबस है उसमें सोलोनॉइड के सिर्फ वाइंडिंग्स के बीचों बीच में ही करवाया जाता है, वही पूछा जा रहा है आपसे। वहां पर क्लियर कट फॉर्मूला याद किए थे, बी बराबर होता था μ0 ni। जब क्लास के तो हम लोग को याद होगा, तो n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता था, n जो होता था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाता था। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न है कितना, तो 5 लेयर है और 1000 टर्न है, ये तो कैपिटल N हो गया, और लेंथ इसका दिया हुआ है 2 मीटर। तो इस हिसाब से हमारा ये जो है वो 2500 हो जाता है।
इसका यूनिट ले लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट मतलब पर मीटर, ये स्मॉल n का वैल्यू हो जाता है 2500 पर मीटर। अब बस बना लो v बराबर न्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, न्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर -7 होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n की जगह पर 2500 इंटू आई दिया हुआ था 5, ठीक है। कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, होते रहना, टेस्ला में आंसर आएगा, गुना भाग क्यों करना है। अगला क्वेश्चन टोरॉइड का बताता हूँ, टोरॉइड का एनसीईआरटी का है, टोरॉइड का एक क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। ये देखो ये टोरॉइड का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। A toroid has a core of inner radius 25 centimeter, outer radius 26 centimeter, around which 3,500 turns of a wire are wounded. If the current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field outside the toroid? तो टोरॉइड का क्लास इन्होंने नहीं किया है, लेक्चर 5 में पढ़ लो, इसमें बताया गया था ऐसा ही होता है टोरॉइड। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। और तीसरा इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग द टोरॉइड, यहां पर भी 0 होता है, सिर्फ हमें बी वाले का ही निकालना है, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। इसमें आपको बताया गया था फॉर्मूला बी बराबर सोलोनॉइड जैसा, इसका भी न्यू नॉट ni होता है, बट इसका n भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, इस बार सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस जब 2 पाई r लेंगे तो यहाँ दिक्कत है कि 2 r है, जिन्होंने क्लास किया है उन लोगों को मालूम होगा, ये r जो है वो एक रेडियस दिया हुआ है, दूसरा रेडियस दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके निकाल लेना, उससे n का वैल्यू निकाल लेना, बाकी इसमें पुट करके आंसर देख लेना। तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। ध्यान रखना कि सेंटीमीटर में है तो यूनिट वगैरह कन्वर्ट कर देना, ये मैंने लेक्चर 5 में बताया है, जरूर से लेक्चर 5 में इसको मिला लेना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन का इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, एक दिन में ओवरफ्लो कर जाएगा। आज कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो, एक पार्ट और मैं इसका सारा न्यूमेरिकल्स निकाल दूंगा। आप लोगों का काम है कि आप लोग बियोट सेवर्ट, एम्पियर सर्किटल के मदद से कम प्रूफिंग जरूर याद करके रखें और फॉर्मूला याद करके रखें। एक क्लास और मेरे को न्यूमेरिकल का लेने दो, फिर हमारा न्यूमेरिकल वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। मिलते हैं तब तक अगले क्लास में। सब्सक्राइब अभी तक नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर दो, और बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लास भी खुलने वाला है, बट ऑनलाइन क्लास भी चलते रहेगा अंतिम तक। घर पर सेफ्टी से ट्राई करो, सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।